सत्ता में अब बात करते हैं वक्फ कानून के खिलाफ उस आक्रोश की जो अब आग का रूप धारण कर चुका है। इस आग में घर जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, आम लोग तबाह हो रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि कानून की सुरक्षा करने वाली पुलिस वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर है। पिछले कई घंटों से आग वाले इस आक्रोश का सेंटर बना है पश्चिम बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में वक्फ कानून के खिलाफ कोहराम मचा है। वैसे तो इस कानून के खिलाफ देशव्यापी हल्ला बोल है, मुस्लिम संगठन शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में इस प्रदर्शन का आग वाला एक्सटेंशन हर किसी को हैरान कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, कैसे चिंगारियां भड़क रही हैं, ये जानिए। सरेआम पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई जगहों पर पुलिस पर क्रूड बॉम्ब भी फेंका गया है। मुर्शिदाबाद में पुलिस चौकी को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, यहां तक कि आम लोगों के घर और दुकानों में भी आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने NH-12 पर सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है, कई इलाकों में हाईवे को हाईजैक किया गया। इस वक्त स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में तनाव है। पुलिस ने अब तक 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अब तक मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे को रोका गया है, रेल ट्रैफिक पर भी इसका असर है। हंगामे वाले इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए BSF की मदद ली गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय फोर्स को तैनात करने की मांग की थी। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। इससे पहले आउट ऑफ कंट्रोल हालात को देखते हुए गवर्नर CB आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की थी। संवेदनशील इलाकों में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दे चुके हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम बंगाल के उन जिलों में पहुंची, उन जगहों पर पहुंची जहां हिंसा हुई थी। जले हुए घर, जले हुए होटल, जली हुई गाड़ियां, आम लोगों की पीड़ा ये बता रही है कि कैसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में पत्थरबाजी और बमबाजी वाला खेल खेला जा रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए कहूँगा, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ये अभी भी गर्म है, ये रास्ते में पड़ा हुआ है। कोई गाड़ी को यहाँ पे आग लगाया गया था, उसका ये नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा नंबर प्लेट को, यहाँ पे ये अभी भी गर्म है, WB04H9063। मुर्शिदाबाद में उसमें पुलिस के जो चौकी है उसको कैसे जलाया गया आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है श्रुति PS ट्रैफिक जंगीपुर। तो इसका अंदर एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पूरा आग लगाया गया, इसको पूरा जलाया गया और अंदर जितना कुछ था सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त हो गया। इधर बस जल रहा था, इधर गाड़ी जल रहा था, इधर एक घर जल रहा था और सब माहौल खूब खराब था सर। शांति प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बाहर से लोग आके ये उपद्रव किया। धुआं अभी भी निकल रहा है और यही धुआं ये साफ साफ जाहिर करता है कि यहाँ पे कितना भयानक अटैक हुआ। आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूँगा, टेबल टूटा हुआ है, कपड़े जल रहे हैं, जितने भी कुछ बिस्तर वगैरह थे उसको जला दिया गया। अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए घर को पूरा तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पे होटल में लोग रहते थे और ये होटल को पूरी तरह से जला दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की एक बस को जला डाली। आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव वो फुटेज, बस के अंदर क्या हालत है आप देख से समझ सकेंगे। देखिए बस की वो हालत है। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा सावधानी बरते और यहाँ पे आए और देखिए पूरा बस, सरकारी बस जो था उसको पूरी तरीके से जला डाला। ऐसा कुछ बचा नहीं बस में बोलने लायक कि ये बचा है वो बचा है, लेकिन बस जो था उसको पूरी तरीके से जला डाला। और ये है वो 2 पुलिस का गाड़ी का ढांचा, आप देख सकते हैं। गाड़ी को घसीट के यहाँ तक लिया गया और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से जला डाला। ये पुलिस की गाड़ी थी और ये इस गाड़ी को पूरा तरीके से जला दिया गया। बाइक्स जो है उसको यहाँ से पूरी तरह से जला दिया गया, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था उसका भयावहता कितना था वो आप इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे भी एक गाड़ी है जो आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से जला दिया गया और इसको घसीट के यहाँ से वहाँ तक ले गए। ये जो गाड़ी थे पुलिस के जो पेट्रोलिंग कार थे वो थे। एक एम्बुलेंस को पूरी तरह से जला दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी यहाँ पे है, गाड़ी के अंदर कुछ नहीं बचा है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये आग उस कानून के खिलाफ है जो संसद से पास हो चुका है। ये आग उस कानून के खिलाफ है जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन विरोध वाले अधिकार के नाम पर क्या हो रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि सवाल यही है, पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन हैं? घरों को जलाने वाले, दुकानों में आग लगाने वाले, सरकारी बसों को फूंकने वाले ये लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? इन्हें किसने उकसाया है? विरोध के नाम पर बम फेंकने का अधिकार इनको किसने दिया है? वक्फ कानून पर भड़की इस आग में सियासी बयानबाजी घी की तरह काम कर रही है। कैसे वक्फ के नाम पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, आप कुछ बयानों से इसे भी समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये कह चुकी हैं कि हम केंद्र के वक्फ कानून का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि बंगाल में कट्टरपंथी खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। इस पर बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान और कानून का विरोध क्यों हो रहा है? यह कानून संविधान के हिसाब से है, संसद से पास हो चुका है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ये अपील की है कि धर्म के नाम पर अधार्मिक कार्य ना हो। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ममता ने कहा है कि दंगा भड़काने वालों के खिलाफ जांच होगी, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में आम लोग असुरक्षित हैं। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करूंगी। वहीं हिंसा पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश से आकर लोग बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं। आप सुनिए बंगाल में कैसे वक्फ पर सियासी उबाल आ चुका है। आरएसएस के मुद्दा को पूरा करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं होता, ये काम बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए था। पूरे मुल्क को अपने आपने आग में झोंक दिया। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से। और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं। कभी कभी हमने देखा है इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं, वो विस्फोट है। संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ न कुछ शय है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सेटल किया जाए। और मेरी प्रदर्शनकारियों से भी अपील होगी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा हथियार रहा है। न्यायालय में भी मामला है और हमें पता है कि रिलीफ मिलेगा। लगातार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ आपराधिक तत्व वक्फ बोर्ड के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होकर के उसको हिंसक बना करके वहां की सरकार को, वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को बदनाम करने का जो कुचक्र रच रहे हैं, इसका पूरा का पूरा खुलासा होना चाहिए। वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं।